धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, भगवान की दिव्य ध्वनि में तत्वों का उपदेश हुआ करता है, लेकिन तत्व का उपदेश उसी भव्य जीवात्मा को समझ में आता है जिस भव्य जीवात्मा की लेशा विशुद्धि हो। हमारे कषाय और योग के निमित्त से लेशा बनती है और लेशा 6 प्रकार की होती है। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। कृष्ण लेशा का जो परिणाम होता है, क्रिया और व्यवहार होता है, चंडो न बैरो मुच्चई भंडन सीलो धम्म दे रहिए दुठो न यही बसम लखन वे अंतु किन्नस है। कृष्ण लेशा परिणामी चांडाल प्रकृति का होता है। चांडाल क्या करता है? साबुत जीवों को, जीवंत जीवों को मारता है, फांसी की सजा देता है और निरपराध जीवों को मार देता है। जान से मारना ये कृष्ण लेशा परिणामी जीवों का, निरपराध जीवों को मारने का एक संकेत है। चांडाल केवल मनुष्यों में नहीं होते, पशु पक्षियों में भी चांडाल होते हैं। चंडो ना बैरो मुच्चई पक्षी नाम कांग चांडाला पशु नाम चांडाल गर्दभा मुनि नाम कोप चांडाला सर्व चांडाल निंदका। पक्षियों में कौवे को चांडाल कहा क्योंकि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो सब प्रकार की गंदगी को खा लेता है। पशु नाम चांडाल गर्दभा, पशुओं में गधे को चांडाल कहा क्योंकि गधा जब भी घास खाता है जड़ से उखाड़ के खाता है। घोड़ा जब भी घास खाएगा वो ओंठों से खाता है, ओंठों से पपोलता है, जड़ से नहीं खाता। इसीलिए घोड़े को मांगलिक माना है और गधे को निंदलीक माना है। इसीलिए जैन धर्म में आप गधा ना बने, चांडाल ना बने, इसीलिए कंद मूल का त्याग कराया जाता है। गधा जड़ से उखाड़ के खा जाता है और आप उखाड़ के जड़ खा जाते हो। गाजर है, मूली है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, शकरकंदी। अब ऐसे मनोवृत्तियों में धर्म कैसे आए, कैसे समझ में आए? नहीं आ सकता। ये पहचान है, कृष्ण लेशा जीव के परिणामों की पहचान है, खान पान से ही उसकी पहचान। इसीलिए ये वृक्ष बना है, वृक्ष बना है संसार वृक्ष। ये 6 पतकों का वृक्ष पार्श्वनाथ भगवान के पीछे ये बना हुआ है। भूख मिटाने के लिए व्यक्ति किस प्रकार से अपनी वृत्ति करता है। जब वह व्यक्ति किसी को जान से नहीं मार पाता है तो बैर बांध लेता है, मौके की तलाश में रहता है। आज का ये पर्व बैर से अवसान की ओर है। दोनों भाइयों में बैर हो गया, एक तरफा बैर हुआ। लड़ाई की जड़ 3, जड़ जोरू जमीन, स्त्री, धन और जमीन, ये लड़ाई की जड़ होती है। और आज सारे विश्व में इन तीनों की ही लड़ाई चल रही है। लेकिन थोड़े सी आँख बंद करके देखना, आप दुनिया से कितना भी बेईमानी कर लो,
बेईमानी के सुख से ईमानदारी का दुख श्रेष्ठ। कमठ और मरुभूति का जो बैर 10 भाव से चल रहा था, कमठ हमेशा बैर के कारण उससे बदला लेता था, वो अच्छा काम करता था। मरुभूति का जीव अच्छा काम करता था, लेकिन कमठ हमेशा उसमें विघ्न डालता था। कहने का तात्पर्य कि पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र से हम अपने जीवन को उत्कर्षता की ओर ले जाएं। बिना उपसर्ग परिचय सहन किए कोई भी आज तक भगवान नहीं बना है, न बना है, न बनेगा। साधु के ऊपर जब तक उपसर्ग परिचय नहीं आते हैं तब तक वो भगवान की श्रेणी में नहीं आता है। बंधुओं, पशु नाम चांडाल गर्भधा, मुनि नाम कोप चांडाला। जो साधु क्रोध करता है वो चांडाल के तुल्य होता है, चाहे हम ही क्यों ना हो। लेकिन ध्यान रखना, उस क्रोध में कौन सी अभिप्राय है। यदि साधु अपने पंचेंद्रियों के विषय कसाय की पूर्ति के लिए क्रोध करता है, बहुत साधु चांडाल के समान होता है। धर्म की रक्षा के लिए, धर्मायतन की रक्षा के लिए अभी रक्षाबंधन पर्व आने वाला है। विष्णु कुमार मुनिराज ने भी अपना ही क्रोध दिखाया था, बाली मुनिराज ने अपना क्रोध दिखाया था। रावण की छाती पर उसकी बलि की छाती पर अपना पैर रख दिया था और बलि महाराज ने रावण के उस अहंकार को एक अंगूठा दबा करके चूर कर दिया था। ये मत सोचना कि साधु कुछ नहीं होता है, साधु बहुत कुछ होता है। ये आप जो चमत्कार देख रहे हैं आज यहाँ, ये कोई अज्ञात शक्ति का है, अमित सागर का नहीं है। ध्यान रखना, अमित सागर के पास कुछ नहीं है, केवल ये भगवान की भक्ति है। लगता है शीतलनाथ भगवान ने मुझे पकड़ रखा है, कुछ अच्छा होने वाला है, कोई अच्छा होके रहेगा। जब भी कोई कार्यक्रम हुआ, विघ्न बाधाएं लोगों ने डालने की कोशिश की, लेकिन वो कैसे दूर हुई, हमें ज़्यादा कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, अपने आप दूर हो गई। तो कहने का मतलब यही है कि ये पार्श्वनाथ भगवान जो यहाँ बैठे हैं, अशोक जी परिवार की तरफ से कितना क्षय उनके जीवन में आया, उनके परिवार में आया। मुर्शिवरनाथ भगवान की मूर्ति डॉक्टर S.C. जैन उन्होंने विराजमान कराई। उनके यहाँ कितनी खुशहाली, कितना आनंद। आज भी महाराज जी कोई सेवा हो बता दीजिए। यहाँ तो लोग सेवा मांगने के लिए आते हैं। गुरुदेव आप आदेश करिए, हमें काम बता दीजिए। जो लोग की धारणा है कि अमित सागर महाराज पैसा किसी से मांगते हैं, जिस दिन अमित सागर महाराज किसी से भी पैसा मांगेंगे वो अमित सागर नहीं रहेंगे। हमारे गुरु ने जो 2 नियम दिए थे, बेटा चंदा चिट्ठा मत करना, एकल बिहारी नहीं रहना। ये धर्म का ही चमत्कार है। हम धर्म के लिए करते हैं तो धर्म हमें करता है, वो निर्मल रूप से हमारे कार्यक्रम को संपन्न कराता है। तो जियाजी अमीर परिवार ने तो एक इच्छा धर्म का अनुष्ठान करके, और हमारे माँ पद्मावती ट्रेडर्स वालों ने एक मूर्ति को उदान करके, ये धर्म की प्रभावना के अंग हैं। आपने खाया खोया बह गया, आप बाद में पछताएंगे, बुढ़ापे तक पछताएंगे कि हमने अपने हाथों से कुछ अच्छा क्यों नहीं किया। हमारे बच्चों ने, हमारी बहू बेटियों ने हमारी सारी कमाई को बर्बाद कर दिया। आज कोई भी घर ऐसा बाकी नहीं है जिस घर में कुछ ना कुछ खटर पटर चल रही हो, बीमारियां चल रही हो, सारा द्रव्य उधर जा रहा है। हम बार बार ये कहते हैं, आप धर्म को छोड़ दीजिए, अपना घर संभाल लीजिए, अपनी बहू बेटी बच्चों को संभालिए, उसकी रक्षा करिए तो ये इसकी रक्षा होगी। उनको आप इनकी रक्षा नहीं की, आप इसकी दीवारों की रक्षा करोगे, मूर्ति की रक्षा करोगे, क्या करोगे?
कहाँ कर ली आपने? गिरनार कर ली क्या? उधर कर ली क्या? उधर कर ली? इन मूर्तियों की रक्षा कौन करने वाला? कोई नहीं करने वाला। आप अपने आचरण की शुद्धि कीजिए। जिसका आचरण शुद्ध है, उसकी आमना शुद्ध है, और जिसकी खान पान बिगड़ गया, उसका सब कुछ बिगड़ गया। तो चंडो न बैरो मुच्चई, बंधनशीलो धम्म दे रहियो। और 4 प्रकार के जो चंडाल होते हैं, मुनि नाम कोप चांडाला। भाई मुनि कोप करता है, हमारी आहार की व्यवस्था नहीं हुई, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, उसने नमस्कार नहीं किया, उसने हमें ये अर्घ नहीं चढ़ाया, उसने हमारी जय नहीं बोली। ये सब चांडाल पने के लक्षण है। एक ख्याति लाभ पूजा में सारा का सारा जीव उलझा हुआ है। इससे ऊपर उठ करके देखो, आगम कितनी अच्छी अच्छी बातें बताता है। उस ज्ञान को खोजो, साधुओं को ज्ञान लो। मुनि नाम कोप चांडाला। धर्म की रक्षा के लिए किया गया क्रोध, क्रोध नहीं होता है। आप अपने बच्चों को डांटते हैं, वो कसाई नहीं होती, उनके सुधार के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन बनाने के लिए करते हैं। तो सर्व चांडाल निंदका, निंदक व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति वह होता है जो कभी स्वयं अच्छा काम नहीं करता है और दूसरों के अच्छे काम में टांग अड़ाता है। वो सोचता है हम तो कर नहीं पाए, इसने कैसे कर लिया, इसका नाम हो जाएगा, इसलिए इसको पीछे लाओ। लेकिन ध्यान रखना, अच्छा काम कभी रुकेगा नहीं। विघ्न करने वाले विघ्न करेंगे, कमठ बनने वाले कमठ बनेंगे, और मरबुची बनने वाले पार्श्वनाथ बनेंगे। कि भगवान ने अपनी दुर्धनी में बतलाया है, अपनी खान पान को सुधारिए, अपने रीति रिवाजों को सुधारिए। हम अपनी बड़ी बड़ी चीज़ों की बातें करते हैं, केवल एक पैसे के पीछे, इन वासनाओं के पीछे, भोग और भोजन के लिए आप सब एक हो गए। उसमें कोई जाति नहीं है, कोई पाति नहीं है, इसकी शादी उसमें, उसकी शादी उसमें, सब करने लगे। लेकिन भगवान के धर्म के लिए हमारी तो फलानी है, हमारी ढमकानी है, कोई बात नहीं, वो समय बताएगा। तो ध्यान रखना, आप भोग और भोजन की शुद्धि रखोगे तो आमनाई की शुद्धि होगी, और भोग और भोजन की शुद्धि नहीं रखी तो कोई आमनाई की शुद्धि नहीं है। कागजों में और लड़ाई में झगड़े में आमनाई गिनते रहना, आपका कभी कल्याण नहीं होगा। यही पार्श्वनाथ भगवान ने बतलाया है कि आप अपने जीवन को, सब हमारे हर प्रकार के धर्म गुरु बोल रहे हैं, भैया अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को सरिए। ऐसा नहीं है कि अकेले अमित सागर बोल रहे हैं, श्वेतांबर साधु बोल रहे हैं, हमारे दिगंबर साधु, चाहे प्रसन्न सागर जी हों, चाहे प्रमाण सागर जी हों, चाहे सभी यही बात बोल रहे हैं। सुधा सागर जी भी यही बात बोल रहे हैं कि पहले अपने घर को संभालिए। हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं, महिलाएं बच्चियां सर्विस करने जा रही हैं, कहाँ तुम्हारा चरित्र और धर्म सुरक्षित हो रहा है? कम से कम आप अपने घर में रोटी और बेटी की सुरक्षा करो तो धर्म की सुरक्षा होगी, अन्यथा आप अपने जो जानो सो करते रहना। हाँ, आपको कोई अधिकार नहीं है। धर्म की रक्षा करने का अधिकार साधुओं को होता है। आपके पास ना तो कोई अधिकार है, ना कोई, आप अपनी समाज की रक्षा नहीं कर रहे, आप अपने घर की रक्षा नहीं कर पा रहे। हमारी रक्षा करने तुम क्या आओगे? हमारी रक्षा करने के लिए तो स्वर्गों के देव आते हैं, आप क्या करोगे रक्षा? यह हाल अभी भरा हुआ है, ये कोई हमारे से नहीं भरा है, ये कोई ना कोई दैविक शक्ति व्यक्ति को कहीं ना कहीं से उठा के ले आती है कि चलो ये धर्म की प्रभावना करनी है, तुम्हारे द्वारा धर्म की प्रभावना होनी है। हम उन प्रकृति को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ के देवी देवता, शासन रक्षक, बड़ा पदमपुरा के क्षेत्रपाल यहाँ पर हमेशा आते रहते, आगे आशीर्वाद। इसलिए आदमी कुछ भी मानस बना के आता है, लड़ने के लिए भी आता है, लेकिन वो सब फेल हो जाता अपने आप। हमें कुछ करना नहीं पड़ता। यहाँ की दिव्य शक्तियां हमें श्रेय जरूर दे रही, लेकिन हमारा कोई भी इसमें वो नहीं है। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनको मालूम है भगवान की भक्ति की कितनी बड़ी ताकत होती है। उसका लाभ लोगों ने लिया है। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, हमारा किसी से द्वेष नहीं है। व्यवस्था आप सुधारिए, नहीं सुधरेगी वो तो सुधार देंगे, कैसे सुधरेगी वो समय बताएगा। लेकिन भगवान के दरबार में जो करने की तैयारी हो रही है वो नहीं हो सकती है, किसी कीमत पर नहीं हो सकती है। इस समोशन में बैठ करके हम आप सबको बोल रहे हैं
यहाँ पर एक ऐसा अतिशय होने वाले हैं कि आप स्वयं सोचोगे कि ये हो क्या रहा है, हमारी सोच से बाहर। क्योंकि हमने संसार में कहीं कुछ बनाया नहीं, ये भी ध्यान रखना। हमारा कोई मठ नहीं है, हमारा कोई मंदिर नहीं है, हमारा कोई संता नहीं है। हमने केवल शुरू से जब से आए शीतलनाथ भगवान के चरणों को पकड़ा है और हमारा हर कार्य, जिन्होंने हमारे माँ को बाप को जन्म देने वाले माँ बाप को चैलेंज किया, गालियां दी, जनमानी माँ का अपमान किया, अनादर किया और इस उठा के फेंक देंगे, आग लगा दी मंच के ऊपर। आज तक कोई पंच पूछने नहीं आया कि गुरु महाराज आपने माली को अलग क्यों कर दिया, सामग्री क्यों नहीं दे रहे। आप गलत व्यक्ति का पक्ष लोगे, नौकर की गलती का पक्ष लोगे, वो तो तुम्हें बर्बाद करके वैसे रख देगा। इसलिए हमें कोई बात नहीं कहनी है ज़्यादा, लेकिन सच्चाई है वो समाज के सामने आना चाहिए। और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं ना स्वयं अच्छा काम करते हैं ना दूसरों को करने देते, उनकी पहचान है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, दुष्ट व्यक्तियों से कभी डरना नहीं चाहिए। हम बार बार कहते पाप करने वाला नहीं डरता कि मेरी बदनामी होगी कि फलाना होगा। जब पाप करने वाला नहीं डरता तो पुण्य करने वाले क्यों डरते हो तुम? कभी भी मत डरना। जब तक तुम्हारा गुरु समर्थ है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा गुरु नहीं डरता तुम क्यों डरते हो? दोनों हाथों से धर्म करो, दोनों हाथ से दान करो, दोनों हाथ से पूजा करो, अच्छे से अच्छी सामग्री चलाओ। जब आप भोग के लिए स्वार्थी भोजन करते हो, जो भोजन में रुचता है वो आप खाते हो, तो स्वार्थी पूजन क्यों नहीं कर सकते हो? नहीं साहब यही चलेगा वो चलेगा, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। आज तू स्वयं चले जा, सारी पूजा हो जाएगी। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और खास करके इस स्थान पर तो डरने की जरूरत है ही नहीं। ये डराने वाले कितने भी आते रहे, बोलो जयकारा गुरुदेव का। सारा झेलते झेलते हो गए, हमारे खिलाफ रिपोर्ट तक लिखा दी गई। गुंडे आ गए, पुलिस आ गई, राजनेता आ गए, समाज नेता, सब इनके जितने घोड़े थे सब खोल लिए। अब हमारी बारी है, ये हम आपको कह रहे हैं। जिसको हमें छोड़ के जाना है आप चले जाना, हमारे पीछे आप अपना परिवार बर्बाद मत करना, व्यापार बर्बाद मत करना, समाज बर्बाद मत करना। जिसको जिसके साथ बैठना हो बैठ जाना। हम शीतलनाथ भगवान के चरणों में अर्पित हैं। धर्म के महत्व को हमने समझा है, ज्ञान के महत्व को समझा है। धमकी देते आपके जाने के 6 महीने बाद आपका संस्थान उठा करके अलग कर देंगे। इनकी 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के प्रति कोई आप एक्शन नहीं लेते। अमित सागर ने यदि बोल दिया तो आप लड़ने आ जाते, महाराज ने बोल दिया, महाराज ने कर दिया। ध्यान रखना, ये अभी 9 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व है, वो भी अपन बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और विष्णु कुमार मुनिराज की वो गौरव गाथा जिन्होंने हमारे मुनियों की रक्षा की, इन मुनियों में ही सामर्थ्य होती है जो प्रभाव ना करते हैं। इन मुनियों में ही सामर्थ्य होती है जिनके अंदर वात्सल रंग होता है। हम विमल सागर महाराज का नाम तो लेते हैं, उनके नाम की रोटी खा रहे हैं, लेकिन उनके नाम का क्या कर रहे हैं? उनकी आमनाय को छोड़ दिया। केवल जय बोलने से नाम हो जाएगा क्या है? जिस गुरु से आपने दीक्षा नहीं ली उस गुरु का नाम आप ओढ़ लेते हो। ये निन्नव पाप कहलाता है, पाप कहलाता है, पुण्य नहीं कहलाता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हमें किसी से कोई बैर नहीं है। जो भी आओ आशीर्वाद है, नहीं आओ आशीर्वाद है, कभी नहीं आओ उनको आशीर्वाद है। चलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो परम पूज्य प्रकाश बालकी मुर्शनी में सागर जी महाराज की। हाँ, समस्त मुनि संघ एक बात और कहनी है, एक बात और कहनी है। हमारे प्रभावनाओं में अंग बनने वाले जो भी पशु पक्षी है वे प्रभावना के अंग हैं। एक मेढक कमल पाखड़ी कमल फूल लेकर के 21,000 तक वर्ष अमर हो गया। अभी जो कुछ है सरकार के द्वारा हो रहा है, हमारे नादिनी मठ की हथनी, हम जब सबसे पहली बार नादिनी गए थे तो वहाँ के भट्टारक स्वामी ने उस हथनी को बुलाया,
चौक में। देखिए आप उसका जाति स्मरण, वो किसी घर की सेठानी होगी, जब उस हथनी को नहलाया वहां गया चौक में, तो उसने एक सूंड में पत्थर दबाया और अपने पैरों पर घिसने लगी और अपने सूंड को उस पत्थर से अपने वक्षस्थल को रगड़ने लगी। देखिए उस पूर्व जन्म का संस्कार। बंधुओं, ये दया के नाम पर अदया कर रहे हैं। वह धर्म प्रभावना करने वाली हथनी अभी वो कौन सा तारा वन में उठा के ले गए, वन तारा सरकार की ओर से। परंतु ध्यान रखना, वह इतनी संयमी हथनी रात में खाती नहीं थी, रात में पीती नहीं थी। उसको हमने सहन करते हुए देखा, कैसे सहज भाव से वह रहती थी। हमारी उस हथनी के प्रति भी बहुत सद्भावना है, उसको आशीर्वाद है कि वह जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए पुनः किसी न किसी निमित्त मिलकर के पुनः वापस आए, ऐसी मेरी भावना है। तो हथनी के गुरुवर परम पूज्य प्रकाशन बालू मुश्री अमित सागर जी महाराज की। चलिए बंधुओं, 1 सेकंड का समय लूंगा। हमारे बहुत अच्छे पार्षद जो मात्र एक टेलीफोन पर रात को दिन में किसी भी समय कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, भाई मनोज ताऊ, इनको ताऊ इसलिए कहते हैं कि हमसे बड़े उम्र में आ गए हैं, गुरुवर का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और ये वर्षा युग कमेटी भी उनका सम्मान करना चाहती है। वाद्य यंत्र वाले, बाजे वाले यहाँ आ जाए। बाजे